हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। तो आज मैं आपको सिर्फ एक ऐसा आसन बताऊंगी जो कि आपके पेट को पूरी अच्छी तरह साफ कर देगा। मतलब कि जो भी आप खाना खाओगे वो हमेशा पच जाएगा। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदे इस तरह से हो सकते हैं कि आपका जो पेट साफ होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा, जिससे अगर आप वजन को कम करना चाहते हो तो कम हो जाएगा और अगर बढ़ाना चाहते हो तो वो बढ़ भी जाएगा। दोनों ही तरीके से आपको इसके बहुत ज़्यादा फायदे मिलने वाले हैं। और अगर आपका पेट साफ होगा तो आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो ये जो आसन है, इस आसन के बारे में योगों में हठ योग जो पुस्तिका है उसमें यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर आप ये आसन कर लेते हो या करते हो तो उससे पहले आप अच्छे से खाना खा लो, और अगर आसन करने के बाद भी आपको आपके खाने की अच्छे से व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपका जो पेट का कण है, छोटे से छोटा कण है, वो तक इस एक आसन को अगर आप डेली करते हो तो वो पचने लगता है, पच जाता है। तो वही आसन आज आपको मैं बताने वाली हूँ। दो तरीके से बताऊंगी, इजी तरीका भी बताऊंगी और एक जो मेन होता है ये आसन किस तरह से होता है मैं वो भी बताऊंगी। दोनों ही तरीके से जिस तरह आप कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हैं। पहले हम जिस तरह से ये जो आसन किया जाता है हम पहले वही तरीका देखेंगे, उसके बाद हम आसान तरीका देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। कितनी देर तक करोगे, किस तरह करोगे, किस तरह ब्रीदिंग चलेंगी, वो सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को याद रखकर सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके चेक करो इंस्टाग्राम पे भी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस आसन का नाम क्या है? इस आसन का नाम है विपरीत करनी। विपरीत करनी को किस तरह से किया जाता है चलिए देखते हैं। इस तरह से आराम से लेट जाइए, ठीक है। पैरों को एकदम सीधा छोड़ के रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब हमें क्या करना है, अपने पैरों को इस तरह से 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ उठाना है, इस तरह से, ठीक है। अब धीरे धीरे अपने हिप्स के नीचे अपने हथेलियों को इस तरह से सपोर्ट बनाते हुए लेना है और उनको हिप्स को ऊपर की तरफ करना है, इस तरह से, ठीक है। और क्या करेंगे, फुल सपोर्ट बनाते हुए इस तरह से अपने पैरों को सीधा कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि जो हमारे पैरों के अंगूठे हैं उससे वो हमारी आंखों से हमें सीधे एकदम नजर आए, यानी फेस के ऊपर पैर होने चाहिए, इस तरह से। इस तरह से आप देखेंगे कि आपको आपके हिप्स में बहुत प्रेशर फील होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए इस तरह से रहने के बाद आराम से इस तरह से हिप्स को नीचे ले लेंगे, पैरों को सीधा करेंगे, थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग लेंगे एंड रिलैक्स। एक बार और करके दिखा। आपको क्या करना है, पैरों को नजदीक लेकर आना है, इस तरह से 90 डिग्री पर पैरों को ऊपर की तरफ इस तरह से सीधा कर लेना है। अब अपनी हथेलियों को प्रेशराइज करते हुए हिप्स पर इस तरह लगाना है और धीरे धीरे से इस तरह से, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, करते हुए हिप्स को ऊपर की तरफ उठाते हुए एडजस्ट करना है और पैरों को सीधा कर लेना है, इस तरह से। कोशिश करना है कि पेट अंदर की तरफ हो और आपकी जो आंखें हैं, निगाहें हैं, वो एकदम अंगूठे के सिद्ध में हो, इस तरह से। धीरे धीरे से हिप्स को नीचे की तरफ लेते हुए आप पैरों को सीधा कर लेंगे एंड रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग ले लेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट।
ठीक है। अब ये तो हो गया टफ, यानी जिस तरह से विपरीत करनी एक्चुअल में होता है। ये आप सभी से अगर ना हो पाए तो अब आप ये करोगे कि आपको इस तरह का एक पिलो लेना है, तकिया ले लेना है। तकिए के ऊपर आपको इस तरह की एक चादर ले लेनी है, टॉवल ले सकते हैं बस, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके हिप्स को ऊपर की तरफ उठाने में हेल्प करेगी। तो आपको इस पिलो के ऊपर इस चादर को इस तरह से रख देना है। अब हमें जस्ट हमारे हिप्स को ही ऊपर उठाना है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से अपने हिप्स के इस चीज़ पर बैठ जाएंगे, जिस भी चीज़ पे को आपने रखा है, और पीछे की तरफ से आप लेट जाएंगे। अब ये जो चादर है इसके ऊपर हमने फोल्ड करके ये जो कपड़ा रखा है, कोई भी कपड़ा भी ले सकते हैं, उससे हमें 90 डिग्री पर अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ इस तरह से उठाना है, ताकि हमारे हिप्स जो है ऊपर की तरफ हो जाए। 30 सेकेंड्स के लिए काउंट करेंगे और पैरों को इसी तरह से रहने देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धीरे से पैरों को इस तरह से नीचे ले लेंगे और इस कपड़े को भी हटा देंगे। अब इस तरह से पैरों को सीधा कर लेंगे। और अगर आपके कमर में दर्द रहता है तो आप इस तरह से ही लेटे लेटे थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग कर सकते हैं। रिलैक्स। अब जो हमने आपको पहले बताया, यानी विपरीत करनी को अगर बिना किसी सपोर्ट के अगर आप करते हैं तो ये इस तरह से होता है कि हमारी नाभि जो है एकदम आप देखेंगे सेंटर में आ जाती है। इससे हमारे पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो खत्म होने लगती है। दूसरी चीज़, जिनके ऐसा में ही कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लग गए हैं तो उनके बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे होना। आपके अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो बाल जो है वो भी झड़ना बंद कर देंगे। उसके अलावा अगर हम और फायदे देखें तो आपके यौन संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे खत्म हो जाती हैं। आपके जो लोअर बॉडी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इससे खत्म हो जाएगी। आपका ये ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर देती है एक्सरसाइज। विपरीत करने से आपका जो पाचन क्रिया है वो बहुत अच्छा काम करने लग जाता है। अगर आप डेली इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसे कितनी देर के लिए करना है और आपको किस तरह से करना है। सबसे पहली बात कि विपरीत करनी को अगर हम बिना सपोर्ट के करें तो आपको इससे पहले बहुत सारे आसन हैं उनकी प्रैक्टिस करनी होती है, जिससे कि आपके हाथ जो है मजबूत हो जाए और आपको कोई झटका या पेन ना हो, क्योंकि इसमें हमारे हाथों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरा, आपका अगर वजन बहुत ज़्यादा है तो आप इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका वजन एकदम संतुलन है, मतलब ना कम है ना ज़्यादा है, तो आप विपरीत करनी को बिना सपोर्ट के कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप विपरीत करनी को सपोर्ट के साथ कर रहे हैं तो आप इसे आराम से कोई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके लिए आपको ठीक से सपोर्ट को लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और फायदे उसके मिले। तो ये जो दोनों ही तरीके हैं ये अलग अलग सिचुएशन में काम करते हैं। मतलब कि अगर आप थोड़े बहुत फिट पहले से हैं तो आप पहली एक स्टेप पे जा सकते हैं, यानी विपरीत करनी को अगर आप एक्चुअल में उसी तरह से करें जिस तरह से अगर ये होता है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। उसी के साथ अगर आपके हाथ कमज़ोर हैं, आपका वजन बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको सपोर्ट लेकर ही करें, जिससे भी आपको बहुत फायदे मिलने वाले हैं। और अगली चीज़, कौन कौन इसे नहीं कर सकता है? हार्ट पेशेंट्स इसको नहीं करेंगे, और उसके अलावा अगर किसी को बीपी रहता है तो वो भी इसको अवॉइड ही करें ये आसन करना। बाकी अगर आप अपने डाइजेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपका खाना बिल्कुल भी नहीं पचता है, आप दिन भर परेशान रहते हैं, तो इस एक आसन की डेली प्रैक्टिस करो। कितनी देर के लिए करोगे? तो अगर सपोर्ट लगाकर कर रहे हो तो आप इसको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए एक बार के लिए रह सकते हो और इसे 2 से 3 बार कर सकते हो। लेकिन अगर बिना सपोर्ट के कर रहे हो तो आप सिर्फ एक बार करोगे। कितनी देर के लिए होल्ड करना है? 30 सेकंड का ही होल्ड दो, और उसके अलावा फिर जो आप अदर आसन करते हो तो उसे भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो विपरीत करनी है ये आपके पेट के लिए, खास तौर से आपके पेट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो इसे आपको डेली करना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरीके के वीडियो देखने हैं।
आपके लिए वैसे ही वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।